आप में से एक दो और भी आ सकते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। आइए आइए आइए, इसको इस स्ट्रक्चर में उधर खड़े होकर डालना है, बीच में आना चाहिए, कोशिश करनी है। और भी कोई एक दो, आइए आइए। 1990 के बाद पैदा हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है ना। और भी कोई 1990 के बाद मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरी बेटी का टिफिन बॉक्स है, छुट्टी है तो ये टिफिन बॉक्स ले आया मैं। अच्छा, देख रही है उधर से। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर के बीच में मारना है। और सर आप भी मारिए, 2 मार लिए, 3, तीनों स्ट्रक्चर के अंदर। एक और ट्राई और, नहीं ये नहीं है ना। अच्छा, लगे अंदर है, ये दोबारा, ये गिर गया। एक, यस, स्टार्ट, देते जाओ। इसके आगे का वो निकाल लो, नोक का ये हटा दो, पन्नी हटा दो। हाँ, पन्नी हटा दो। अभिषेक आप पन्नी हटा दो। हाँ, ओके, वेरी गुड। थोड़ा बहुत आसपास जा रहा है, ठीक है। हाँ, चलिए इसको पन्नी हटाइए, ट्राई अगेन, यस, एक रह गया। आप गौर से देखिए ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन टेक योर सीट, ठीक है सर। आपने दोनों का रिजल्ट देखा, इन्होंने कोशिश की और सर, अरे इसको ठीक उल्टा कर लगाए, ठीक से रहो। अभी ठीक करो इसको। तो 2000 के आसपास जो पैदा हुए उन्होंने भी ठीक ठाक खेला। कुछ स्ट्रक्चर के बाहर गए, कुछ नीचे गए, कुछ ऊपर गए, कुछ और ऊपर गए। और जो 1960s के आसपास पैदा हुए उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। और लगभग यहाँ भी कुछ समझ आ रहा है स्ट्रक्चर किस चीज का है। तो 1970 की बात, जब मैं पैदा हुआ था, 3-4 ही डार्ट गेम समाज हमारे साथ बस इतना ही खेला। आज की तारीख में 30-40 वैक्सीन लगते हैं इस तरह से। दिस इज 1970, दिस इज 1925, राइट। तो ये आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। आप देख भी रहे हैं कि कुछ तो बाहर है, कुछ अंदर लगे, कुछ कहाँ लगे, कुछ कहीं लगे, तो कहीं ना कहीं। तो ऐसा बॉडी का एक भी ऑर्गन नहीं जो प्रभावित नहीं होगा। हर एक को ऑटिज्म नहीं हो जाएगा, हर एक को ADHD नहीं हो जाएगा, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ होगा। हर बच्चे को कुछ ना कुछ होगा, ये पक्का है। आज की तारीख में अगर आप देखें, आप ढूंढ के दिखाइए एक हेल्दी बच्चा जिसको कुछ भी नहीं है, दांतों की प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा नहीं लगा, डायबिटीज टाइप 1 नहीं है, हाइपर एक्टिव नहीं है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नहीं है, स्किन डिसऑर्डर नहीं, दिखाइए। अगर आप दिखाएंगे तो मैं ये दिखा दूंगा कि वो अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड होगा, फिर नो वैक्सीन एट ऑल। आज भी हमारे देश में, पूरे दुनिया में 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन किसी न किसी वजह से नहीं लगाई जाती, या तो वो छूट जाते हैं, ये हमको पहले से ही पता है। मेरी बेटी यहीं बैठी है, जब हॉस्पिटल में पैदा हुई पहले ही बता दिया था कि भाई, सबको बता दिया था कोई वैक्सीन नहीं लगेगा। लेकिन मेरी सास से छीन के ले गई नर्स, एक लगा दिया। वो एक के अलावा मेरी बेटी को पता नहीं चुभना क्या होता है, शी डजंट नो। तो मैं उदाहरण ये देना चाहता हूं कि जरा देखिए क्या हालत है। तो जब भी आप अपने बच्चे को, इस वक्त ऑनलाइन जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे भी जुड़ना चाहता हूं, जूम के माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, करीब 25 चैनल से लोग जुड़े हैं, जूम से जुड़े हैं, करीब हमारे 5000 इस वक्त ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, 5000, लेकिन जूम की लिमिट 1000 की है, तो वो सारे जुड़े हैं। तो जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग जो इस ऑटिज्म को, खेल को समझ चुके हैं और इससे बाहर निकल चुके हैं, उनको मैं यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं भी हमारे पेशेंट, तो उनको भी हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे
ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा ये डार्ट गेम खेलेंगे अपने बच्चे के साथ, बच्चा क्या है, बच्चा इस फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल की अपनी मर्जी नहीं है कुछ, वो गोल करेगा या ग्राउंड से बाहर जाएगा या वहीं रहेगा। फुटबॉल तो आ गया, अब वो कहां जाएगा वो फुटबॉल के बस में नहीं है। बच्चा भी ऐसे ही है, एक बीज आपके हाथ में है। अब ये बीज का क्या होने वाला है, वो पेड़ बनेगा या यूं ही मर जाएगा, ये बीज के ऊपर नहीं है। बीज कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, वो निर्भर करता है वो जिसके हाथ में है। आप उस बीज को लेके क्या करने वाले हैं, पत्थर के ऊपर छोड़ देंगे तो वो खिलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। वही बीज को ठीक जगह पे मिट्टी में उपजाऊ जगह जगह वही पेड़ बन जाएगा। एक बच्चा तो बीज है, दुनिया में आ गया है, उसके बस में नहीं है कि वो मना करे मुझे नहीं लगवाना वैक्सीन। वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। जो लोग ये सोचते हैं या जिनको ये बताया गया है इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, तो बताया गया है, दिखाया गया है क्या? बताई हुई चीजें उस पर बिलीव करेंगे, दिखाई हुई चीजों पर बिलीव करेंगे। जो लिखित में हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, जो प्रूवन हो, जो कहीं पे उपलब्ध हो। तो आगे बढ़ने से पहले दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों को ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट मीन ओनली दिस ऑडियंस, मैं तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो अधिकतर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CIM का कोर्स फिनिश किया, पिछला बैच सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CNTP का कोर्स फिनिश किया, राइट, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी CAAR सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल ये कोर्स फिनिश किया। तो आप सबको तो काफ़ी सारा कुछ आइडिया है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस जो आपको नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चे, माँ बाप तो यही सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो बोला वो ठीक ही बोला होगा, चलो लगा देते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं अपने यादों में जाता हूँ तो जब जो पेरेंट्स हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे आसानी से कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ होगा, जब मेरा बच्चा पहली बार मैंने देखा तो आई कांटेक्ट बना, वो एक बहुत बड़ी खुशी थी। फिर मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, उंगली पकड़ लिया, तो एक मेमोरी, एक खुशी बन गई, राइट। फिर इस तरह से रेस्पॉन्स देना शुरू किया। 2-3 महीने में कुछ ना कुछ शब्द बोलने लगे। तो धीरे धीरे हम सब ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डेवलप होते हुए देखा। फिर शुरू में कब सोएगी, कब उठेगी, कुछ पता नहीं था, कब रोएगी, कब पॉटी करेगी, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे देखना शुरू किया कि उसे सोने का समय निर्धारित हो गया, उठने का समय निर्धारित हो गया। फिर 5-6 महीने बीते तो 2-4 शब्द बोलने भी लगी, रेस्पॉन्स करने लगी। जब उसका नाम पुकारे तो भी रेस्पॉन्स करने लगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम में से हर पेरेंट्स ने अपने बच्चे के साथ जिया है, होते हुए देखा, डेवलप होते हुए देखा है ना, राइट। वो खुशियां देखी है। बट कुछ पेरेंट्स वो अनफॉर्चुनेट रहे कि 1.5 साल की उम्र तक आते आते अपने बच्चे को देखा बोलते हुए, रेस्पॉन्ड करते हुए, राइट, चीजें मांगते हुए, अपने हाथ से ब्रश करने की कोशिश करते हुए, अपने नाम पुकारने पे रेस्पॉन्ड करते हुए, आई कांटेक्ट बनाते हुए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसा ये खेल चलता रहा, उन पेरेंट्स ने देखा वो जो रेस्पॉन्स था एक एक करके बंद होने लगा। फर्स्ट द चाइल्ड लॉस्ट था आई कांटेक्ट। उसके बाद नाम पुकारो तो बोलेगा नहीं। उसके बाद सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग उसकी सब गड़बड़ हो गया। कब सोएगा, कब उठेगा। दोबारा से ऐसा लगा कि जैसे कि वो बच्चा वापस जा रहा है आंखों के सामने, राइट। तो यहाँ पे मुख्य बात जो हमें समझनी होगी, इसी को बोलते हैं ऑटिज्म, कि जो डेवलपमेंट होता हुआ देख रहे थे, वो अचानक वो डेवलपमेंट फेड होते हुए आंखों के सामने। और डॉक्टर पास जाए, पहले तो बच्चा बोल रहा था, पहले तो बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा था, उसका नाम पुकारने पे, राइट, उसे अगर बोले अक्षित तो वो सुन रहा था। अब तो ना तो सुन रहा है ना देख रहा है, आई कांटेक्ट लॉस्ट हो गया। जो थोड़ा बोल रहा था वो खत्म हो गया, कुछ मांग भी नहीं रहा। डॉक्टर बोलते हैं जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या हुआ? जेनेटिक का मतलब ये हो ना कि हमारे जीन्स में होगा, हमारे दादा परदादा, सारा का सारा बोझ
पूर्वज में डाल दिया। तो उन पेरेंट्स ने ये मान लिया कि ये हमारी किस्मत है। क्या ये वाकई में किस्मत है? बच्चा तो डेवलप हो रहा था। तो ऐसे बच्चे की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी क्यों मैं बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको कुछ सोल्यूशन तक पहुंचाना है। हाउ टू प्रिवेंट इट, और अगर हो गया तो हाउ टू क्योर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ऑटिज्म क्योर हो सकता है? आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि क्योर हो सकता है। आज पहली बार आप ना केवल सुनने जा रहे हैं, अब आगे चल के देखेंगे भी आज कि जो बच्चे क्योर हुए हैं वो यहाँ पे ही हैं। वो आपसे मिलेंगे भी, अपना सारा हिस्ट्री लेके आए हैं, और अभी की कंडीशन तो आपको सामने दिखेगी। राइट। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट, ये अक्षित का जब वो छोटा था। I miss you, मामू। I love you, मामू। किसी दे दो। See you soon, किसी दे दो। ये अक्षित जब छोटा था धीरे धीरे रिस्पॉन्स करने लगा था, वो आपने देखा। लेकिन उसके बाद की कहानी क्या है? अक्षित 12 साल का हमारे बीच में, अक्षित की मम्मी भी है। थोड़ी आगे की कहानी आप बताएंगे अमिता प्लीज। सबसे पहले हम विघ्न हर्ता गणेशा का आह्वान करते हैं, और मैं सरस्वती माँ को बोलती हूँ कि आज वो हमारी जीवा पर बैठे और इस मंच के माध्यम से वो जो दुनिया को जो सुनाना चाहती हैं, जो ये कलयुग से सतयुग की यात्रा है, और जो ये बच्चे हमारे ऑटिज्म के बाहर निकल रहे हैं, तो मैं पूरी इंडिया को आज इस मंच के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आज वो ये चीज़ समझ लेंगे जो यहाँ पर बताई जा रही है, तो आज के बाद किसी माँ के घर में कोई बच्चा बीमार नहीं होगा। तो अपना दिमाग खोल के सुनिएगा आज यहाँ पर क्या सुनाया जा रहा है। तो इस बच्चे का नाम है अक्षित। अक्षित का मतलब ही है परमानेंट, इम्पेरिशेबल। हिंदू माइथोलॉजी में एक ऐसा पात्र है जो कभी खाली नहीं होता। और हमारे ग्रुप में, कैन के ग्रुप में 7 डूज और 7 डोंट्स के अलावा हमारे सभी बच्चों को हमने रोज मंदिर में दिया जलवाया, शंख बजाया, शिवलिंग पर पानी चढ़ाया, सूर्य देवता को जल अर्पित कराया, घरों में हवन कराया। सब माओ ने एक साथ मिलकर सुबह 5 बजे उठकर बालकांड का पाठ किया, हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, दिवाली में घरों में रंगोली बनाई, मुख्य द्वार पर तोरण लगाई, चौखट के बाहर सतिया बनाया। इसीलिए भगवान ने आज अक्षित को ठीक करके हमारी झोली भर दी है। और आप देखिए, अक्षित ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, संस्कृत में सुंदरकांड का पाठ करके आपको सुनाएगा। थोड़ा आप अक्षित के बारे में बता सकते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस है? 2.5 साल तक पूरा नॉर्मल ही था, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। सारे इंडिकेशंस फॉलो करता था, 2 वर्ड्स बोलता था। फिर वैक्सीन का प्रॉब्लम आया और 1 हफ्ते के बाद अक्षय पूरा चेंज हो गया। लाइक कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, आई कांटेक्ट नहीं करता था, कुछ भी नहीं। मतलब वो जो 2 वर्ड्स थे वो भी गायब हो गए। फिर मेरे हस्बैंड सर के कांटेक्ट में आए, दैट लाइक अ मैजिकल थिंग्स हैपन टू अस। और अभी ये अक्षित हमारे बीच में है बहुत अच्छे से। अभी मैं उसको सुंदरकांड का एक्चुअली कहीं से भी पाठ बोलूँगी ना करने के लिए, कहीं से भी रैंडमली, तो वो वहाँ से ही स्टार्ट कर देगा। तो आप कर सकते हैं। अक्षित कम है, बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल है क्योंकि अच्छे ताकत है ना, अच्छा जा है। शांति प्रणम आप समझ सकते हैं ये बच्चा चेन्नई से आया है और यहाँ पर अपने जहाँ ये रुका हुआ है, इस तरह के बच्चे को बहुत एंजाइटी होती है अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। फिर भी ये बच्चा 3 दिन से ट्रेवलिंग करके आपके पास स्टेज पर आया सुंदरकांड का पाठ सुनाने के लिए कि शायद अब तो दुनिया जाग जाए, अब तो हमें मार्केटिंग ना करनी पड़े, रोज हमें 2-3 टेस्टिमोनियल्स देने पड़ते हैं। हमारी जिंदगी तो इसी में निकल रही है, मार्केटिंग में। पट्टा बना के डॉक्टर PRC अगेंस्ट वैक्सीनेशन, अपने
चल क्या रहा है, जागो। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग के बाद अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अभी मैं रैंडमली उसको बोलूंगी कहीं से भी। पंकज दबिकेली आसुमन से सावधान ये वही बच्चे जो बोल नहीं पाते थे। ना 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 ये आपके लिए भी आप ऑल टुगेदर चेन्नई से आई और मकसद ये था कि पिछले 2 महीने में जो किया उससे जो डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, जो आपके सामने है और जिसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे और वो आप तक शेयर करने के लिए, एक होप देने के लिए कि ऑटिज्म कैन बी क्योर। थैंक यू, थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं ये एक परसेंटेज वाइज है। नीम थेरेपी किया, अक्षित के केस में 100% कर पाए। 100% मतलब कि कभी भी नहीं छोड़ा। नीम थेरेपी मतलब नीम बच्चे को खिलाना। सोच के लगता है बच्चा तो खाएगा नहीं नीम। हमारे शायद ही कोई बच्चा होगा जो नीम नहीं खाता हो। आराम से खा लेते हैं, बड़े नहीं खाएंगे। बच्चे ले लेते हैं, बिटर है, कड़वा है, खा लेते हैं 100%। कितना? जैसे अक्षित का वजन लगभग 35 kg है या 40 kg है तो 4 ग्राम रोज 1 चम्मच पानी में घोल के, राइट। उसके बाद 8 बजे के बाद डिनर नहीं करना, उससे पहले डिनर करना है। प्रोबायोटिक ड्रिंक रोज पीना, दिन में 1 बार या 2 बार। प्रोबायोटिक ड्रिंक क्या है? कई सारे रेसिपीज हैं जो आपको आज जो किताब रिलीज होगी उस किताब के माध्यम से मिल जाएगा। और बनाना है घर पे। कोकोनट इंटेक, कोकोनट इंटेक कितना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और कोकोनट इंटेक क्यों, कैसे? देखिए जितने सारे फल है उसमें सबसे ज्यादा फैट अगर होता है अमंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज कोकोनट। 1/3 फैट ही है ये 90 ग्राम का है तो 30 ग्राम ये फैट है। और एक बच्चे को हर दिन करीब 40 ग्राम फैट तो हमें देना ही है, तो 40 ग्राम में से 30 ग्राम इससे मिल जाएगा, यानी कि रोज इतना टुकड़ा खाना है। लेकिन इतना टुकड़ा खाएंगे कैसे? उसके कई सारे रेसिपीज हैं, हमारी टीम रेसिपीज बनाती है जो बच्चा खा ले। पेरेंट्स को सिखाते हैं, उनकी मम्मी को सिखाते हैं ऑनलाइन, और फिर बच्चा खा लेता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा पैलेटेबल होता है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। सनलाइट एक्सपोजर, डिटेल में जाएंगे। DIP डाइट, जीरो बोल थेरेपी, तो यही किया। इसके डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो ये किताब आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आज की ट्रेनिंग में बता ही रहा हूँ। तो इस प्रकार अक्षित की डेवलपमेंट हुई। जो अभी आप देख रहे थे अभी संपूर्ण ठीक नहीं है, लेकिन पहले कैसा था अगर आप देखना चाहते हैं। तो ये कुछ 29 अगस्त से पहले की वीडियो, जस्ट पहले की वीडियो है। तो अब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, छोटे में जस्ट नॉर्मल 29 अगस्त से पहले ये सिचुएशन और आज की सिचुएशन आपके सामने है, राइट। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से व्हाट इज ऑटिज्म, उसमें होता क्या है। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द चाइल्ड, ये समझना पड़ेगा आपको। तो खैर ये समझना थोड़ा कठिन है, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी फिल्मी मदद लेनी पड़ेगी। वो मूवी कौन सी थी आपने बताया था, यादों की बारात, देखिए आप में से किसी ने? जिन्होंने ये मूवी देखी है उनको आगे की कहानी समझ आने वाली है।
और जिन्होंने मूवी नहीं देखी है वो मूवी अभी देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो आज ये सब्जेक्ट आपको समझ आ जाए, ना केवल समझ आ जाए, आप घर में कर पाए। इट इज नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस। आप देखेंगे ले देखे, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो या ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स बना दिया गया कि उसे समझना सीधे सीधे वो भी इतने कम टाइम में थोड़ा मुश्किल है। तो हम सहारा लेंगे यादों की बारात का। तो जिन्होंने, काफी लोगों ने नहीं देखी तो मूवी देख लेते हैं, 1 मिनट में मूवी की कहानी से समझ जाएंगे और फिर देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि किस तरह से आपको डायग्नोज करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, कब बदलाव एकदम से आ सकता है। कई सारे सवाल आपके क्लियर होने लगेंगे होपफुली। तो खैर थोड़ा सा 1 मिनट का यादों की बारात में चलते हैं, फिर कहानी उससे आगे हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। शंकर, रतन, विजय तैयार? हाँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। और ये रहा मूर्ति चुराने का फुल प्रूफ प्लान। मैं अपने प्लान खुद बनाता हूँ। गुड। हेलो, हाँ बाबा बोलो। विजय बेटा, बधाई हो, आज अखबार में तुम्हारे पास होने की खबर पड़ी। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक 15 साल पुराना गाना सुनाता हूँ, इस प्रार्थना के साथ कि मेरी आवाज उन कानों तक पहुंच जाए जो कभी ये गाना मेरे साथ गाते थे, मेरे अपने भाई। यूं भी जागे आखिर कहाँ हो ये हमारे, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। क्या बात समझ आई इसमें? बचपन में 3 भाई बिछड़ गए, एक हादसा हुआ, तीनों बिछड़ गए, तीनों 3 अलग अलग जगह पहुंच गए, राइट। जो कोई स्मगलर के वहां पहुंच गया तो स्मगलर बन गया, कोई गायब नहीं की उम्र का था, थोड़ा छोटा था। हम भी 2 भाई हैं। तो रेलवे स्टेशन में अचानक मेरा भाई छोटा वो गायब हो गया आंखों के सामने से। लेकिन उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने कोई गाना तो नहीं सिखाया था, लेकिन तो उस वक्त ये था, याद कीजिए, कि एक ही तरह का कपड़ा खरीद लेते थे डैडी, और डैडी भाई दोनों सब वही, तीनों ने एक ही कपड़े, एक ही थान पहना हुआ था। तो बस डैडी एक तरफ भागे, पुलिस से पूछा ऐसा कपड़ा वाला देखा, और मम्मी मुझे लेके भागी कि ये वाला कपड़े वाला बच्चा देखा क्या। और कुछ देर में मेरा भाई बाहर निकलने वाला था रेलवे स्टेशन से, पकड़ा गया, राइट। और इस तरह के एक्सपीरियंस हुए। तो मुझे तब समझ आया। उसके बाद एक बार और ऐसा हुआ, लेकिन तब 2 महीने लग गए मिलने में। तो मुझे ये लगता था कि ये दुख बहुत ज़्यादा बड़ा दुख होगा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख पेरेंट्स के लिए, मम्मी के लिए, कि उनको ये नहीं पता कि उसका बच्चा कहाँ पे है, कि नहीं खाया, मर गया, जिंदा है। तो ये कांस्टेंट पेन होगा। लेकिन जब इन बच्चों से मैं मिला तो मुझे लगा इससे भी बड़ा कोई दुख हो सकता है, कि जब बच्चा खुद से ही बिछड़ गया, सबसे बिछड़ गया, अपने आप से ही। जो वो था अब वो नहीं है, जो उसकी आइडेंटिटी थी वो नहीं है। तो बट फॉर्चुनेटली अब वो जो बिछड़ गए वो वापस उससे मिल गए। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स, 2 बच्चे आपके सामने हैं। और ऐश्वर्या, मैं पहली बार मिल रहा हूँ सबसे। ऐश्वर्या आप में से कौन है? ऐश्वर्या है, ठीक है ना? ऐश्वर्या है, और आप ऐश्वर्या की मम्मी हैं। और क्योंकि मम्मी सामने है तो क्यों ना मम्मी ही ऐश्वर्या के बारे में बताए, पहले की कहानी, अभी की कहानी, जो भी आप बताना चाहते हैं ऐश्वर्या के बारे में प्लीज बताएं। ऐश्वर्या जब 3.5 साल का था तब उसे ये डायग्नोज हुआ था कि हाइपर एक्टिव। तो ये जितनी देर अभी खड़ा हुआ है, इतना भी खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। तो ये बिल्कुल राउंडिंग करेगा, जंपिंग करेगा, किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ भी कर सकता था, आपसे कुछ भी बोलेगा, किसी से कुछ भी क्वेश्चन करेगा। इतना खड़ा होना इसके लिए पॉसिबल नहीं था। ये 2 महीने पहले तक भी नहीं था।
ये जब से कैन प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है उसके बाद से इसका ये मतलब बिल्कुल स्थिरता आ गई है। मेरी कुछ था ही नहीं, हम बहुत परेशान थे। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि मैं सिंगल मदर हूँ, इसके फादर नहीं है, और ये बहुत चैलेंजिंग लाइफ है मेरे लिए। तो मैं सर को बहुत हार्डली थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे मेरा बेटा वापस मिला यहाँ से। थैंक यू सर। और तभी इनको बोला गया था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है। बोला गया था कि मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, मंद बुद्धि रहेगा। आप ये माइंड में स्टेबल कर लें कि कभी ठीक नहीं होगा, आपको ऐसे ही लाइफ जीनी पड़ेगी और इसका हमेशा सपोर्ट बन के चलना पड़ेगा। मुझे बहुत टेंशन होता था कि मैं खुद भी कैसे, मतलब मेरे लिए भी अभी समय इतना अच्छा नहीं है, मैं खुद भी अपना स्टेबल कर रही हूँ, अपने आप को बना रही हूँ, फिर इसकी भी परेशानियाँ कैसे ही होगा। पर जब से मैंने मैम से जुड़ा, मैं सर से जुड़ी, मुझे यकीन हो गया कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। इसका जो लैंग्वेज है प्रॉपर नहीं था, अभी आप सुनेंगे ये बहुत अच्छे से बोलता है और सॉन्ग भी बहुत अच्छे से गा लेता है, गाना भी बहुत अच्छा गाता है। ये बच्चा बहुत अच्छे से गाता है। 2 लाइन सुनवा दो। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पाला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, कनक दे रसाया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तू ही बता मेरे तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ऑपरेशन से हुआ था और वैक्सीनेशन लगा और 2 दिन रुक नहीं रहा है बच्चा। 2 दिन बाद इसको वैक्सीनेशन लगा और बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया, क्योंकि स्कूल में अभी तक इसने कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। टीचर इसको किसी चीज में लेते ही नहीं है, बोलते ये नहीं कर पाएगा। पर मैं ये वीडियो सर से मांगूंगी पर्सनली, और मैं मैम को दिखाऊंगी कि मेरा बेटा जब इतने बड़े मंच पे गा सकता है तो स्कूल के मंच पे भी गा सकता है। तो मैं बता रही थी, इसको BCG का वैक्सीनेशन मिला, उसके बाद बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, बच्चा पूरा नीला हो गया और उसको बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा। और वहां पर उन्होंने बोला कि ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है, ऑक्सीजन कम हो गई है, और वहीं से इनका दवाइयों से सिलसिला शुरू हो गया। और ये आप जबलपुर से यहाँ तक आए और सिर्फ मकसद ये आपको एक मैसेज देने। थैंक यू। तो आगे की अर्नब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये ऐश्वर्य की अगर हम देखें तो पहले ऐश्वर्य की मम्मी ने बताया, अब आपने देखा इतना समय यहाँ पे खड़ा है, हाइपर एक्टिविटी इज गॉन ऑल टुगेदर। और अभी के जो इम्प्रूवमेंट है वो भी आपके सामने यहाँ लिखित है और सामने आपने देखा भी। अक्षत ने जो किया वो भी आपके सामने है। पहले दवाइयों पे था, अब दवाइयाँ सारी छूट गई, छुड़ा दी गई। एक भी दवाई ऐश्वर्या लेता नहीं है। और जो पुरानी रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है, किसी को दिलचस्पी है, तो ये जो लिंक है विश्वरूप.com/30 नवंबर 25 रिपोर्ट्स, इसमें जितने भी हम केस स्टडी यहाँ पेश कर रहे हैं उन सबकी सारी रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगी। मतलब इट कैन बी वेरीफाइड, राइट, वेरीफाइबल है।
अब पहले अक्षत कैसा था, अगर उसको हम देखना चाहें, प्लीज नेक्स्ट कर दो। आगे नहीं जा रहा है ये, आगे तो करो, पीपीटी में नेक्स्ट करो। वापस जाओ। ये ऐश्वर्या का जो परफॉर्मेंस रहा, जो कैन प्रोटोकॉल क्या है? कैन प्रोटोकॉल ये है, बस यही है कैन प्रोटोकॉल जो आप देख रहे हैं। और अक्षत ने लगभग 96% तो पूरा उसकी मम्मी फॉलो करा रही थी और उसका नतीजा आपने देखा। और 17 अगस्त से लगातार घर बैठ के फॉलो करा रही थी, राइट। तो अब हमारे सामने अर्नव है, और नेक्स्ट प्लीज। जानना चाहते हो अर्नव का एक मिनट होल्ड करो इसको। अर्नव का ये वीडियो जब भेजा आपने, तब देखा और क्या फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता, आप खुद ही देखिए, फिर आगे की कहानी करते हैं। वीडियो जानना चाहते हो तुझे ना मैं चाहते हूँ तो तभी मैं तेरे पास बोलता हूँ, तभी आते हैं। क्यों हंसते हैं? तुझे मैं तब बोलता हूँ, बीबी आते हैं। तो कल काउंटिंग में नहीं जाना चाहते हो? नहीं, मैडम भी हंसती है। मैडम भी, हाँ। टेबल याद रहता है तुम्हें? नहीं, मैं तो उसे बोलता हूँ बिना देखे, फिर भी मैं मुझे ना चीजें बता देती है। और बाकी सब बच्चे बोलते हैं, फिर मैं बोलता हूँ, भी मुझे आता है तो मैं भी जाता हूँ। और बोलते क्या है? हंसते हैं सब तो बोलते क्या है फिर? ताई मैं आता हूँ, और दूसरे बच्चे बोलते हैं ना तो तब नहीं आते हैं। ताई मैं आता हूँ तब पे। तो आपने देखा अर्नव की शिकायत, ये अभी की नहीं, जब ये जुड़े थे तब का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ना केवल जो घर में हो रहा है वो तो हो रहा है, जब स्कूल में बच्चा जाता है तो किस तरह का बर्ताव होता है, उसका छोटा सा नमूना आपने देखा। और उसके बाद अर्नव हमसे जुड़ गए ऑनलाइन, और जुड़ने के बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया करीब 84%। नींद तो अर्नव ने पूरा लिया, और प्रोबायोटिक ड्रिंक भी 100% लिया। एक बार को दिमाग में बात आती है कि ऐसे बच्चों के लिए हमें, याद रखिएगा, जमीन आसमान भी अगर एक करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। तो अर्नव के लिए हमने यही किया, जमीन और आसमान को एक कर दिया। यानी कि अर्नव को ये बोला गया, बाकी पेरेंट्स को भी, कि सुबह सुबह उठ के नंगे पैर जमीन में चलना है और धूप लगनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ एक साथ होने लगे तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी देखने जा रहे हैं अर्नव के केस में, वो आपको दिखेगा। और ये सुबह सुबह उठे कितने बजे? 5 बजे, 4 बजे? 5 बजे उठा। इसके घर में भी इसको बहुत रिवोल्ट किया गया। ऐसी भी बहुत फैमिलीज हैं जो नींद के लिए मना करते हैं कि नींद की 2 पत्तियां क्या उखाड़ लेंगी। तो इनके घर में इनको रिवोल्ट बहुत मिला, मगर नींद की पत्तियां फ्री में थी, इसलिए इन्होंने ये प्रोटोकॉल फॉलो करा। और बाद में जब धीरे धीरे इनको 4 दिन में ही मैजिक दिखने लगा, तब इन्होंने अम्बली भी बनाना शुरू करा। मगर इनकी पेरेंट्स ने इनके अम्ले की हांडी खिड़की के बाहर फेंक दी। इतना मतलब घर से वर्जन मिलता है, फिर भी ये लगी रही, और आज ये विनर है। और इसका बच्चा स्टेज पे आया है और ये आपके सामने डांस करके दिखाएगा। और इसकी आप आंखें देखिए, मुकक्का करती है, लड़कियों को छेड़ती है अभी से। इसकी आंखें कहाँ, पहले इसका आई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब बर्थ हुआ बच्चे का तो उस वक्त तो नॉर्मल ही था, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर दूध पीते और सोते हैं, तो उसी तरह सेम था। लेकिन एक बात अब मैं नोटिस कर रही हूँ, पहले तो उतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ें वीडियोस डॉक्टर्स की और ये सारी चीज़ें मैं देखती ही नहीं थी।
तो अब मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब जब भी इसको वैक्सीन लगते थे उसके बाद जो फीवर आता था और फीवर को हटाने के लिए जो भी मार्केट में दवाइयाँ मिलती है वो सारी देती थी। तो एवरी वैक्सीनेशन के बाद मेरा बच्चा हाइपर एक्टिविटी उसकी बढ़ती ही चली गई, धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई, क्योंकि बर्थ के टाइम ऐसा नहीं था ये। और 6 मंथ होते होते इतनी ज्यादा हाइपर एक्टिविटी इसकी हो गई कि मैं तो परेशान हो गई। एवरी सेकेंड मैं सफर कर रही थी बच्चे के साथ, क्योंकि एक हाइपर एक्टिव बच्चा कब क्या कर देगा ये हम बोल नहीं सकते कुछ। और अभी आप भी देख रहे हैं कि जितनी देर से ये स्टेज पे खड़ा है और शांति से खड़ा है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था ये कि इतनी देर एक हाइपर एक्टिव बच्चा और शांति से खड़ा रहे। तो ये मेरे एक सबसे बड़ी जीत हुई। और ये बोलना चाहती हूँ कि जब से मैंने 14 अगस्त से मैंने नीम इसका स्टार्ट किया, तो 2 से 3 दिन के अंदर में ही जो बच्चा 10 बार बुलाने पर भी नहीं आता था मेरे पास, लास्ट में मुझे अपना काम छोड़ के बच्चे के पास जाना पड़ता था, वो एक बार में मेरी बातें सुने। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ ईयर का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, लेकिन एक कमांडिंग फॉलोइंग की इसकी नेचर नहीं थी पहले, और वो इतनी अच्छी हो गई कि अब एक बार बोलती हूँ, चाहे वो घर के किसी भी कॉर्नर में है, अगर इसको मेरे पास आने का मन नहीं है तो बोलता है कि मैं नहीं आऊँगा, चाहे बाद में आऊँगा, लेकिन एटलीस्ट रिप्लाई करता है। और पहले वो कुछ भी नहीं था। और सबसे ज्यादा परेशान मैं थी कि घर के बाहर जा रहा है, कोई भी खतरे की चीज है, जैसे कि हमारे जो गली में कुत्ते घूमते हैं या फिर बड़े बड़े सांड, बार बार उनको छेड़ता था, मना करने पर भी काट लेंगे, चाहे हम करेंगे, तुम्हें नहीं मानता था। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं, अब इसे पता है कि क्या खतरा है, क्या छूना है नहीं छूना है। बिजली के तार होते थे, उसे बार बार हाथ लगाता। इतनी मैं कॉन्शियस रहती थी इसके लिए कि एक सेकेंड भी मैं नहीं सोती थी और छोड़ती नहीं थी। दिन में अगर ये जगह है तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो इस मुझे बहुत राहत मिली है इस नीम थेरेपी और जो भी प्रोटोकॉल से। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये मेरी बहुत अच्छी मेरा नसीब है, लक है कि मैं सर के कांटेक्ट में आई और मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। घर में भी सभी बहुत खुश हैं। और ये एक मेंटली होती है सभी की कि नीम से क्या हो जाए कि मानने को कोई तैयार ही नहीं होते। जो हमारी पुराने जो थी नहीं मानना चाहते आजकल, लेकिन हाँ जब मैंने किया और इसका जो प्रभाव दिखा अब सब बहुत अच्छा है, घर में भी सब बहुत अच्छा है। पंडित कुछ डांस करके दिखाएगा? डांस करके देखना चाहेंगे क्या? म्यूजिक। जब वो कितने साल की थी आशी? कितने साल की थी आशी को? 2 साल की। 2 साल की आशी। छोड़ो अरे यार छोड़ो। लो लो लगा जलने मुझे। जुड़ रही जेरडी तो बकरा खाएंगे बेटी छोड़ गए। तेरी मम्मी ने कच्ची कच्ची रोटी बनाई है, दाल से कट भी नहीं रही है, बेकार बेकार रोटी। ये आशी जब 2 साल की थी, 2 साल के बच्चों के हिसाब से जो माइलस्टोन थे सारे के सारे पूरे हुए, आपने देखे भी। 2 साल के बच्चे का जिस तरह का एक बिहेवियर होता है वही बिहेवियर आशी का था उस वक्त। अभी आशी तो 12 साल की है, तो इसके 2 साल से लेके 10 साल 12 साल तक की कहानी थोड़ा आशी के पेरेंट्स से। हेलो, मैं दीपक गुप्ता मैनपुरी। मेरी बेटी इस समय 11 ईयर की हो चुकी है और जब से छोटी थी तब उस समय इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं लगी, बिल्कुल फिट फाइन थी। 2 साल के बाद जब इसकी वैक्सीन लगी उसके बाद इसमें धीमे धीमे कुछ चेंजेस आने लगे। हम लोगों को नहीं समझ में आया कि क्या है, बच्चा हमारा नॉर्मल बच्चों की तरह सब कुछ है, लेकिन उसमें
ब्रेन में कुछ अंतर नहीं आ रहा है। बच्चा हमारा ना कुछ समझ रहा है, ना कुछ बोल रहा है, सब कुछ डिले होता गया। चलना, बोलना, खेलना, सब कुछ डिले होता चला गया। हमने इसे इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। इंडिया की नंबर 1 पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बताया गया दिल्ली में, डॉक्टर वीना कालरा है। उनको भी मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट दिया, सारी जांच कराई, लेकिन कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हमने फिर उसको मतलब कि एलोपैथी का ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा, सब कुछ कर रखा। हमारे यहाँ आगरा में डॉक्टर पारेख हैं, वहाँ से भी हमने सब कुछ दवाई दिखाई, कोई आराम नहीं मिला। लेकिन अब पिछले 2 महीने से मैं सर के कांटेक्ट में आया हूँ, और अब मेरी बेटी 2 महीने में जो जादू हुआ है मैं बता नहीं सकता हूँ। अब ये स्कूल में जाती है तो स्कूल में इतनी कंप्लेंट थी, ना ये बैठती थी, ना ये किसी की बात सुनती थी। अब ये एक जगह बैठती है, सबसे बच्चों के साथ कम्युनिकेशन में आती है। आपसे कोई मंत्र सुनाओगी आप? मैं एक बात बता दूं, इनको XXX जेनेटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है। तो एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसमें भी इनको 2 महीने के अंदर अंदर पूरी राहत मिल गई है। हाँ, इसका XXX सिंड्रोम जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो लाइफ टाइम आपका ठीक ही नहीं होगा। और अब इस समय स्थिति ये है कि मुझे ये लगता है अगर सर से मेरी मुलाकात 4-5 साल पहले और हो गई होती, आज मेरा बच्चा 100% ओके हो गया होता। अगर सर अब 2 महीने में आपने जो जादू किया है सर, इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट आ गए हैं। सब कुछ समझती है, सब कुछ बोलती है, और हम बता नहीं सकते आपको थैंक यू, मतलब कुछ कोई शब्द ही नहीं हमारे पास सर। तो आपने आशी का उदाहरण देखा, आशी आपके सामने है। बचपन की जो आशी की वीडियो वो देखी, और आशी की अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आशी का ये जो फॉलो किया, आशी आपने 93% फॉलो किया, जिसमें प्रोबायोटिक ड्रिंक और नारियल शायद आपका फेवरेट है, ये 100% फॉलो किया। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आशी के सारे रिपोर्ट्स अगर आपको देखने हैं, जैसे मैंने बताया, wishnu.com/30/25 रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और पहले फिट्स भी पढ़ते थे आशी को, आप पढ़ते हैं फिट्स? अब नहीं पढ़ते। पहले फिट्स पढ़ते थे। याद रखिए, ऑटिज्म के बच्चों को, ADHD के बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली फिट्स पढ़ते हैं, वो भी एक वन ऑफ द एक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब आशी को, जैसा उनके पेरेंट्स ने बताया, फिट्स उनके खत्म हो गए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ये सारी दवाइयाँ बंद हो गई। हाँ, सब दवाई बंद हो गई। सारी जो बिहेवियर थेरेपी थी, दवाइयाँ थी, सप्लीमेंट थी, वो बंद हो गई। और आशी अभी सिर्फ कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। कैन प्रोटोकॉल क्या है वो आपने अभी देखा, राइट? तो और आज आशी आप सबके बीच में है, और ये वीडियो भी आपने देखा। ये मैनपुरी यूपी से आशी देयर। तो आशी के लिए एक छोटा सा मेमोरी, ये आपने यहाँ तक आने की आए। थैंक यू, थैंक यू। कहानी थोड़ी